नमस्कार। हिंद स्वराज ऑनलाइन एजुकेशन की साइट से मैं सोनिया आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए फोर्थ क्लास के लिए सेकंड चैप्टर लेके आई हूँ, जिसका टॉपिक है केयरिंग फॉर ईच अदर, यानी कि दूसरों की परवाह करना या एक दूसरे की परवाह करना, ध्यान देना। तो आइए स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू अपना चैप्टर। फर्स्ट लाइन में स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रंस, बच्चों, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, आदमी या मानव जो है वो सामाजिक पशु है। द मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी कॉर्पोरेट इच अदर एंड शेयर वर्क एंड ड्यूटीज़। तो इस लाइन का मतलब है द मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी, यानी कि समुदाय के सदस्य, कॉर्पोरेट मतलब सहयोग करते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ मदद करते हैं। एंड शेयर वर्क, और काम बांटते हैं, कार्य बांटते हैं और कर्तव्य बांटते हैं। इसका मतलब है जैसे कि आपका परिवार है, आप एक मतलब जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं। सपोज़ जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, वहाँ पे आपके दादाजी भी हैं, आपके पापा जी भी हैं, आपके चाचा जी भी हैं, चाची हैं मम्मी के साथ। तो जैसे कि अब अगर आपकी मम्मी हो, अकेली आपकी मम्मी पापा हो, तो सारा जो घर का, अगर एक डिसीज़न होल्डर और एक फाइनेंशियल मेकर के तौर पे फाइनेंस का सारा जो भार होगा वो आपके फादर पे आएगा। इसी तरह से घर का काम, मान लीजिए आपके घर में बहुत लंबा चौड़ा घर है और बहुत सारा सफाई का काम है, ठीक है, तो वो सारा वर्कलोड आपकी मम्मी पे आएगा। लेकिन इसी जगह पे अगर एक चाची एक्स्ट्रा होंगी, चाचा जी एक्स्ट्रा होंगे, दादाजी होंगे, तो वो सब क्या करेंगे, अपने अपने काम बांट लेंगे। जैसे चाची हैं तो चाची अगर खाना बना रही हैं तो आपकी मम्मी घर में सफाई का काम कर लेंगी। तो इसी, और पापा जी हैं, पापा राशन ले आएंगे, तो चाचा जी आपके लिए खाने पीना, खेल खिलौने की चीज़ें या घुमाना है, या आप स्कूल जाने वाले हैं पर पापा को लेट हो रहा है तो चाचा फ्री हैं तो चाचा छोड़ेंगे। इसी तरह से क्या करते हैं, आपस में सहयोग करते हैं, एक दूसरे के काम को बांटते हैं और साथ में वो कर्तव्य भी बांटते हैं, ठीक है। तो ये इस लाइन का मतलब है। अब आ जाइए इस लाइन पे, सेकेंड लाइन पे। वी लिव टुगेदर विद आवर फैमिली मेम्बर्स, हम अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ रहते हैं, यानी कि जीवन जीते हैं। लिव एंड इन आवर नेबरहुड विद अदर पीपल, और साथ के साथ जिस तरह से हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहते हैं, इसी तरह से हम अपने पड़ोस में, है ना, पड़ोस और भी लोगों के साथ रहते हैं। जाहिर सी बात है, हमारे घर के बगल में एक और घर होगा, वहाँ पे कुछ लोग होंगे, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, हम उन लोगों के साथ भी रहते हैं। सपोज़ कीजिए अगर आप अकेले अकेले किसी जगह रह जाए, कि आपका मन लगेगा? नहीं। आप पड़ोस में रहते हैं, आपसे बात करते हैं, आप बातचीत करते हैं, आपके घर में कभी कुछ ज़रूरत पड़ती है तो आप आंटी के पास चले जाते हैं बाहर। तो इसी तरह से क्या है, हम कहने को अपने घर में ही रहते हैं, हम घर में तो रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम पड़ोस में भी रहते हैं और लोगों के साथ भी जुड़े रहते हैं। तो आइए थर्ड लाइन में देखिए क्या है। सिमिलरली, ठीक इसी तरह, इसी समान, पीपल लिव टुगेदर इन सोसाइटी, इसी तरह क्या है, जो लोग होते हैं वो सोसाइटी यानी कि समाज में, सोसाइटी यानी कि समाज में भी एक दूसरे के साथ रहते हैं। मोस्ट ऑफ अस आर लकी टू हैव इनफ फूड टू ईट, हम में से ज़्यादातर जो है, मोस्ट ऑफ अस मतलब हम में से ज़्यादातर जो लोग होते हैं, उनके पास खाने को पर्याप्त मात्रा में भोजन होता है। इनफ फूड मतलब पर्याप्त मात्रा में खाना होता है। गुड क्लोथ्स, पहनने को बहुत अच्छे कपड़े होते हैं। टू वियर, यानी कि पहनने को अच्छे कपड़े होते हैं। एंड अ बेटर प्लेस टू लिव इन, और रहने को एक अच्छा घर होता है, सही जगह होती है। वी आर हेल्दी बोथ द फिजिकली एंड द मेंटली, हम स्वस्थ होते हैं दोनों तरह से। कैसे कैसे? फिजिकली यानी कि शारीरिक रूप पे, एंड मेंटली और मानसिक तरह से। जैसे कि इसका मतलब है कि आपके हाथ पैर आँख नाक कान सभी भगवान ने सही सलामत दिए हैं। बट सम पीपल आर नॉट लकी, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लकी नहीं होते हैं, यानी कि भाग्यशाली नहीं होते हैं। कैसे? अब कैसे भाग्यशाली नहीं होते हैं तो पढ़ते हैं, आइए। दे मे बी पुअर, वो गरीब हो सकते हैं, माना कि उनके पास हाथ नाक कान पैर सब कुछ है, सही सलामत है, लेकिन आपने सड़क पे चलते कभी कभी देखा होगा, आपके जैसे ही बच्चे होते, हो सकता है आपकी फिजिक्स में और ज़्यादा अच्छे होते हैं वो,
वो कैसे लगते हैं, उनके कपड़े फटे पुराने होते हैं, वो बेचारे मतलब ऐसे ही हो रहे होते हैं, धूप में, भरी गर्मी में। आप अपने कार में एसी में होते हैं, वो भरी गर्मी में बाहर होते हैं, कटोरा लेके भीख मांगते हैं, या उनके पास खाना नहीं होता, भूखे रहते हैं, तो आपको दया आ जाती है ना। तो इसी तरह से हो सकता है वो पुअर हो सकते हैं, यानी कि वो गरीब हो सकते हैं, सिक और ओल्ड, बीमार हो सकते हैं, या फिर ओल्ड, बुढ़े हो सकते हैं, है ना। ओल्ड लोगों से आपको पता है कि ओल्ड लोग जो होते हैं बेटा वो वीक हो जाते हैं, और वीक होने का मतलब है फिजिकली वो इतने वीक हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ा मेंटली भी होते हैं, बट फिर भी फिजिकली ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि फिजिकली में देखा जाएगा आपको, जैसे हम लोग एक नॉर्मल आई साइड होती है हमारी, हम आंखों से अच्छे से देख सकते हैं, वो लोग नहीं देख पाते। आप दादी वगैरह से बोलते हैं तो दादी को सुनाई नहीं देता कि क्या कह रही हो, थोड़ा तेज़ आवाज़ में बोलो, मुझे सुनाई नहीं देता। यानी कि उनका जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, तो वो हमारी तरह वर्क करने में एबल नहीं होते। तो आइए आगे पढ़ते हैं। दे हैव अ मिजरेबल एंड पैथेटिक लाइफ। उनकी जो ज़िंदगी होती है वो बहुत ही दुखद होती है, मतलब कि दुखी होती है, उनके पास सुख नहीं होता। सुख कैसा नहीं होता, जब खाने पैसे नहीं है तो यानी कि वो खाने पीने से भी लाचार हैं, है ना। या सपोज़ खाना भी मिल रहा है किसी तरह से, तो जैसे आप अपनों के साथ हैं अच्छे से, वो ना हो, या उनके हाथ पैर ना हो, वो मान लो सब कुछ हो पर खाना सामने रखा है, लेकिन जब उनके हाथ ही काम नहीं कर रहे तो वो किस तरह से हाथ से खाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनकी दुख वाली ज़िंदगी है ना। एंड पैथेटिक लाइफ, और कैसा होता है, दयनीय है, यानी कि दूसरों को उनको देख के दया आ जाए, ऐसा जीवन उनका होता है। दे नीड आवर हेल्प, उन्हें हमारी ज़रूरत होती है। इफ़ वी शेयर थिंग्स विद देम, अगर हम उनके साथ चीज़ों को बांटें, क्या करें, बांटें। केयर फॉर देम, उनकी परवाह करें, उनका ध्यान रखें। एंड हेल्प देम अ लिटिल, और थोड़ी सी उनकी मदद भी करें। दे विल बी हैप्पी, तो वो भी कैसे हो सकते हैं, हैप्पी, यानी कि खुशहाल। जैसे कि अभी उनके पास कुछ नहीं था तो वो दुखी थे, लेकिन अगर हम ये चीज़ें, ये थोड़े से एफर्ट उनकी लाइफ में अपनी तरफ से डालें तो वो कैसे हो सकते हैं, दे विल बी हैप्पी, यानी वो खुश हो सकते हैं। वी शुड फील प्राउड ऑफ अस, और हमें इससे क्या होगा, हमें अपने पर गर्व होना चाहिए, कि हमें खुद पर गर्व होना चाहिए कि इफ़ वी आर एबल टू फुलफिल समवन देयर नीड्स, हमें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए अगर हम उनकी थोड़ी बहुत ज़रूरतों को पूरा कर सके। फुलफिल सम नीड्स मतलब सम ऑफ देयर नीड, मतलब कि उनकी थोड़ी बहुत ज़रूरतों को भी हम पूरा कर सके। तो आइए आगे देखें। वी मस्ट हेल्प वन अनदर, हमें किसी न किसी और लोगों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। मस्ट हेल्प मतलब ज़रूर मदद करनी चाहिए। तो आइए इसका फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्या है, केयरिंग फॉर अदर। अब क्या है, दूसरों की परवाह, ठीक है, दूसरों के लिए परवाह कैसे कर सकते हैं हम। द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट केयरिंग फॉर अदर इज़ द एरिया क्लोज टू आवर होम एंड स्कूल। तो सबसे पहले जो सबसे बढ़िया सटीक जो जगह होती है केयरिंग स्टार्ट करने के लिए, दूसरों को ध्यान देने के लिए, दूसरों की परवाह करने के लिए, तो वो कौन सी जगह होती है, वो कौन सा क्षेत्र होता है, सबसे पहले अपने स्कूल और घर के पास का एरिया जो होता है, अपने घर और स्कूल के पास का एरिया जो होता है, ठीक है। दिस इज़ आवर कम्युनिटी, ये क्या है हमारा, ये हमारा संगठन है, सॉरी ये हमारा क्या है, समुदाय है। जहाँ पे समुदाय क्या होता है, जैसे हमें हमारे घर के बगल में 2 घर हैं, है ना, वो 2 घर के बगल में 2 घर हैं, ऐसे हमारी एक गली मोहल्ला है, और गली मोहल्ला होके हमारा क्या है, एक समुदाय है। जैसे आप लोगों के आपने देखा होगा, आप दुरियाई के आसपास ज़्यादातर मोस्ट ऑफ रहते हैं, तो वहाँ पे क्या है, एक एरिया हो जाता है कि हाँ ये हते का एरिया किनका है। इस तरह से क्या है, ये हमारा एक समुदाय होता है। वहाँ के लोग जो होते हैं वो हमारे अपने होते हैं, हम उन लोगों पर एक दूसरे पर डिपेंडेंट कहीं ना कहीं से होते हैं। हमें बेटा आपके पापा लाते हैं, आपकी मम्मी लाती हैं, या जो भी है, आपको लगता है आप सिर्फ अगर आपके पास पैसा, आप अपने आप मतलब आप खुद पर डिपेंड हैं, आपके परिवार पर, लेकिन कहीं ना कहीं हम समाज में रहते हैं। देखिए ऐसा तो नहीं होता हमारे पास खाना है तो हम क्या कहते हैं, खाना गेहूँ खुद उगाते हैं,
सब कुछ खुद कर लेते हैं। अगर मान लो गेहूँ भी खुद उगा लेते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन कम से कम हम डेली में 100 आइटम यूज़ करते हैं। तो 100 आइटम यूज़ करते हैं तो ऐसा तो नहीं वो 100 के 100 आइटम हम खुद ही ग्रो कर सकते हैं, नहीं। तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे पे निर्भर हैं, हम दूसरे से लिंक करते हैं, और जिन जिन पे हम लिंक करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारा क्या होता है, एक कम्युनिटी होती है। और हमारे आसपास का जो एरिया होता है वो हमारे आस पड़ोसी, पड़ोसी के पड़ोसी, हमारा 4 गली मोहल्ले का जो सब वो होता है एरिया, उसे कहते हैं समुदाय, जिसमें हम एक दूसरे के अनुसार रहते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ आवर कम्युनिटी एंड टू सर्व द कम्युनिटी इज़ द बेस्ट ह्यूमन सर्विस। ये हमारा क्या होता है, एक समुदाय होता है, और अपने समुदाय की सेवा करना सबसे सर्वोत्तम मानव सर्विस मानव सेवा होती है। ह्यूमन सर्विस मतलब मानव सेवा होती है, इंसान की सेवा होती है। ठीक है, केयरिंग फॉर द एल्डर्स, अब इनमें क्या है, केयरिंग फॉर अदर्स, अदर्स में बहुत सारे लोग हो सकते हैं। अदर्स में हो सकता है बुज़ुर्ग हों, हो सकता है बच्चे हों, हो सकता है हैंडीकैप पर्सन हो। तो आइए अब पढ़ते हैं एल्डर्स। एल्डर्स मतलब क्या होते हैं, जो हमारे वृद्ध होते हैं। वृद्ध मतलब बुज़ुर्ग लोग होते हैं, बड़े बुज़ुर्ग होते हैं। तो अब फर्स्ट लाइन देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा कही हुई कहावत है, ये बहुत ही अच्छी कहावत है, बहुत लोगों ने, महान पुरुषों ने कही है, और ये बात बिल्कुल सच है। तो फर्स्ट लाइन जो है हमारी है, चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी कि जो परोपकार होता है, दान पुण्य, जो दूसरों का भला करने की जो बात होती है, वो कहाँ से सीखी जाती है, सबसे पहले घर से ही शुरू होती है। घर से शुरू भी सीखी भी जाती है, और घर से ही हम उस चीज़ को लागू कर सकते हैं। ठीक है, इज़ अ वेरी कॉमन सेइंग, ये बहुत आम तौर पर कही जाने वाली बात है कि घर से ही परोपकार होता है। ठीक है, की शुरुआत होती है। इट मीन्स दैट वॉट एवर good work we want to do should be started from our own people। ठीक है, तो जैसे कि इसका मतलब है कि जो भी हम अच्छा काम करना चाहते हैं, we want to do, यानी जो काम करना चाहते हैं, should be started from our own people, तो वो हमारे अपने लोगों से ही स्टार्ट होना चाहिए। It ensure that we should स्टार्ट केयरिंग फॉर अदर्स फ्रॉम आवर होम। ये सबसे पहले ये सुनिश्चित होना चाहिए कि हमने जो काम किया है, जो केयर कर रहे हैं, वो अपने घर के लोगों से ही शुरू हो रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा, इस लाइन का मतलब है, देखिए ऐसा भी नहीं है, आपको बता रहे हैं दया। और ये कई बार क्या होता है कि घर में तो हम लोग बाहर दया करने जा रहे होते हैं, ठीक है, और हम बाहर दया करते हैं या दिखाते हैं कि हाँ हम तो बहुत दानवीर हैं, पता चलता है हम मंदिरों में जा रहे हैं, हम बहुत सारा दान दे रहे हैं। ठीक है, वो दान मेन नहीं होता, भगवान भी उस दान को मानता है जो सबसे पहले अपने परिवार और अपने इंसानों के लिए किया जाता है। अगर आप भगवान के लिए अगर आप भगवान के 100 दिए जलाते हैं, ठीक है, और आपके पड़ोस में कोई ऐसा घर है कि जिसके घर में खाना नहीं बन रहा है, तो आपका वो 100 दिए भगवान पे तेल बेकार करने से बेटर जो आपकी वो होगी, अच्छी चीज़ होगी, वो होगी उस 100 दिए का जो तेल है, उसमें से कम 50-60 या 100 भी कर सकते हैं, वो 50-60 दिए का तेल अगर आप उनके दूसरों के घर में देंगे और 2 किलो चावल देंगे, तो वो आपके घर वो खाना खाएगा आपसे। या आपके बड़े बूढ़े हैं, ठीक है, आपने अपने बड़े बूढ़े को कह दिया ये चीज़ नहीं, मैं नहीं ला रही, आप तो बार बार सारा दिन मांगती हो, मेरे पैसे ख़त्म हो गए हैं, ठीक है, लेकिन आप बाहर जाके परोपकार करो तो वो चीज़ भी नहीं है। अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं, नीडी पर्सन्स हैं, तो सबसे पहले आपको अपने घर वालों से ही सेवा भाव स्टार्ट करना चाहिए, उनकी ही मदद करनी चाहिए। उससे क्या होगा, आपकी एक हैबिट बन जाएगी, वो आपका फेक नहीं होगा, वो आपका ये नहीं होगा कि आप दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि वो आपकी एक हैबिट बन जाएगी, वो आपका एक नेचर बन जाएगा। तो आप लाइफ में हमेशा के लिए सिंगल फेस वाले इंसान रहेंगे, जो कि आपका एक बेटर फेस होगा। ठीक है, तो आगे लाइन स्टार्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ अस हैव ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स इन द फैमिली। हम में से बहुत सारों के पास परिवार में ग्रैंड पेरेंट्स क्या होते हैं, हमारे बुज़ुर्ग दादा दादी जी हमारे परिवार में होते हैं। दे हैव सर्व्ड अ लॉट ऑफ अस। ये सर्व मतलब वो है जो सर्विस वाला तो है ही, लेकिन उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी मेहनत की है। लव अस वेरी मच, और हमें बहुत सारा प्यार किया है। नाउ व्हेन दे
have become old and weak, they need our help and care. अब जब वो बुज़ुर्ग हो गए हैं और कमज़ोर हो गए हैं तो उन्हें क्या है, हमारी मदद और केयर की आवश्यकता है। नीड मतलब आवश्यकता है। इट इज़ आवर ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य है कि उनकी परवाह करें, उन पर ध्यान दें। फॉर द एल्डर पीपल एंड स्पेंड टाइम विद देम, और उनके साथ थोड़ा सा समय व्यतीत करें। स्पेंड टाइम मतलब समय व्यतीत करें। अब आ जाओ केयरिंग फॉर द ब्लाइंड्स। अब सपोज़ कि हमारे आसपास कई बार मोहल्ले में, पड़ोस में या हमारे समाज में तो होता ही होता है, देखो कम्युनिटी में तो होता ही है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी आंखें नहीं होती। अब उनकी मदद हम किस तरह कर सकते हैं, अब इस चैप्टर में पढ़ते हैं। चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा क्विकली हमें इसे खींचना पड़ेगा। ओके, सम पीपल लिव इन आवर नेबरहुड। कुछ लोग हमारे पड़ोस में हो सकते हैं, ठीक है, पड़ोस में रह सकते हैं, हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं वो? हुज आईसाइट इज़ वीक और मे बी ब्लाइंड। हो सकता है उनकी आंखें कमज़ोर हों या फिर वो बिल्कुल दृष्टिहीन हो। अभी अंधा वर्ड थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, जैसे कि आपको पता होगा, मैं आपको नहीं भी पता होगा, मैं आपको बताती हूँ बेटा। जैसे पहले हम लोग कहते थे विकलांग, या है ना, विकलांग कहते थे, तो वो विकलांग वर्ड जो है अब वो विकलांग में नहीं कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू मोदीज़ रूल, उन्होंने बोला था कि विकलांग को कोई विकलांग नहीं कहेगा। विकलांग का मतलब है कि उसमें कमी है, उसको विकलांग की जगह एक नया शब्द दिया गया है, दिव्यांग, ठीक है। इसी तरह आप देखो ब्लाइंड का हम अंधा कहेंगे तो थोड़ा वैसा लगता है, उसकी जगह हम कहेंगे दृष्टिहीन, यानी कि उनकी आंखें नहीं हैं। हम अब पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं तो अच्छी लैंग्वेज जितनी ही हमारी होगी उतना बेटर है। मे बी ब्लाइंड यानी कि वो दृष्टिहीन भी हो सकते हैं या फिर उनकी दृष्टि थोड़ी कमज़ोर हो सकती है। सच पीपल वांट टू लव और केयर। ऐसे लोग जो है उनको क्या, वो कैसे क्या चाहते हैं, प्यार और ध्यान चाहते हैं। सम पीपल गो टू द ब्लाइंड स्कूल। कुछ लोग ब्लाइंड स्कूल, जब खाली समय में कुछ लोग ब्लाइंड स्कूल जाते हैं, यानी कि दृष्टिहीनों के विद्यालय में जाते हैं। दे कैरी बिस्किट। वो अपने साथ क्या ले जाते हैं? बिस्किट ले जाते हैं। केक्स तो आपको पता कैसे भी केक्स हो सकते हैं, बर्थडे केक्स या पैनकेक्स, कुछ भी केक्स ले आ सकते हैं। स्वीट्स और मिठाइयाँ ले आते हैं फॉर द विजुअली चैलेंज चिल्ड्रन। कैसे लोगों के लिए? विजुअली चैलेंज मतलब कि जिनको देखने में दिक्कतें आती हैं, समस्याएं। चैलेंज मतलब देखने में समस्याएं आती हैं, वो ऐसे बच्चों के लिए ये सब चीज़ें ले जाते हैं। दे आर अमेज्ड टू सी हाउ फास्ट द चिल्ड्रन इन द ब्लाइंड स्कूल रीड बुक्स रिटन इन अ स्पेशल लैंग्वेज आर कॉल्ड ब्रेल। वो ये देखकर हैरान, अमेज मतलब हैरान या आश्चर्यचकित रहते हैं कि किस तरह जो बच्चे हैं, वो दृष्टिहीन विद्यालयों के जो बच्चे हैं, वो किस तरह से एक विशेष भाषा में फटाफट हमसे भी तेज़ जो है रीडिंग और राइटिंग करते हैं, किस तरह से किताबों को पढ़ते लिखते हैं। और वो जो लैंग्वेज होती है वो होती है ब्रेल। कौन सी लैंग्वेज होती है? स्पेशल लैंग्वेज ब्रेल होती है। ब्रेल इज़ अ सिस्टम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग पीपल। ब्रेल क्या है? एक ऐसा सिस्टम, ऐसी प्रणाली है लिखने और पढ़ने और लिखने की जो लोग देख नहीं सकते, ठीक है। रीडिंग इज़ डन बाय फीलिंग द रेज डॉट। रीडिंग, ये जो पढ़ाई होती है ये कैसे होती है? महसूस करके। कैसे? रेज डॉट्स, उभरे डॉट्स होते हैं। डॉट्स मतलब क्या होते हैं? जैसे बिंदु होते हैं। जैसे ये देखो, ए का मतलब है एक बिंदु ऊपर उभरा हुआ, बी का मतलब, देखिए ये रहा इसका चार्ट। ए का मतलब है एक उभरा हुआ बिंदु, बी का मतलब है दो भी उभरे हुए बिंदु, सी का मतलब है दो स्लीपिंग डॉट्स, ई का मतलब है ऐसे करके जिगजैग में जाने की तरफ, एफ में 3 डॉट, ठीक है। इस तरह से जो भी है ये प्रोसेस, इस तरह से ये मेथड यूज़ किया जाता है जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए। अब आजी आगे जल्दी से। विच फॉर्म रेज लेटर ऑन पेपर। कैसे लिखा जाता है? उसे पेपर पे लिखा जाता है लेटर को। विद द फिंगर्स, उंगलियों के माध्यम से। द चिल्ड्रन एट द ब्लाइंड स्कूल आर ऑल्सो गुड एट मैनी क्राफ्ट। और साथ ही साथ जो चिल्ड्रंस होते हैं, दृष्टिहीन स्कूलों के जो चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं? बहुत सारे बच्चे जो उनमें होते हैं उसमें वो कला के क्षेत्र में बहुत ही अच्छे होते हैं।
क्या बनाते हैं वो? मेकिंग कलरफुल कैंडल्स, वो बहुत अच्छी मोमबत्तियाँ बनाते हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, आर्टिफिशियल मतलब मैन मेडेड, है ना, जो कृत्रिम आभूषण होते हैं, यानी कि जो हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं, जैसे सोना चांदी भी हो सकता है, लेकिन आर्टिफिशियल जैसे बनती है, ठीक है, आप सिल्वर वैसे पहनते हैं, कॉपर वगैरह की। एंड कर्विंग वुड, कर्विंग वुड क्या होता है? कार्विंग वुड होता है जैसे नक्काशी वाली, आपने देखा होगा लकड़ियों की बड़ी सुंदर सुंदर डिज़ाइनिंग वाली चीज़ें होती हैं, या आपका नाम उन पर बड़े डिज़ाइन में उसमें छेद करके फ्लावर करके या उसके उभरा उभरापन में बहुत अच्छी लकड़ियाँ, नक्काशी की लकड़ियाँ बनाई जाती हैं। अब आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केयरिंग फॉर द पीपल इन ओल्ड एज होम। अब ऐसे लोगों की केयर जो कि ओल्ड एज होम में रहते हैं। ओल्ड एज होम क्या होते हैं? वृद्धाश्रम, वृद्ध आश्रम, ठीक है, जहाँ पे हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे नहीं मतलब हमारे ही होते हैं। कि ऐसा कई बार ऐसा होता है कि कुछ पेरेंट्स, कुछ बच्चे अपने माँ बाप को नहीं संभाल पाते, या सपोज़ कुछ माँ बाप ऐसे हो जाते हैं जो बेचारे परेशान होते हैं, जो नहीं डिपेंड होना चाहते किसी पे, और वो किसी को परेशानी ना हो और वो चले जाते हैं, और उनके लिए ऐसा घर होता है कि उनका अपना घर नहीं होता, तो उनके लिए सरकार या बहुत से लोग होते हैं, बड़े पैसे वाले परोपकारी लोग होते हैं, जो घर बना देते हैं। इन द बिग सिटीज़, बड़े शहरों में, देयर आर होम्स फॉर द ओल्ड, इधर वहाँ बहुत घर बनाए जाते हैं, किसके लिए? ओल्ड पीपल के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए। द पीपल इन ओल्ड एज होम्स आर नेग्लेक्टेड वंस फ्रॉम देयर ओन होल्ड। वहाँ ऐसे लोग होते हैं, जो ओल्ड एज होम के लोग होते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने परिवार के द्वारा नकार दिए जाते हैं, या अपने घर में रहने के लिए मनाही उनको कर दी जाती है, जिनके अपने घर होते हैं और उनको मनाही कर दी जाती है। देयर चिल्ड्रन माइट हैव पुट दैम इन दीज होम्स, और हो सकता है उनके खुद के बच्चे ही उनको उन घरों में, ओल्ड एज होम में छोड़ जाते हैं। दे हैव बिकम ओल्ड, तब क्योंकि वो बुजुर्ग हो चुके होते हैं, एंड अनेबल टू वर्क फ्रॉम देमसेल्फ, और उनके लिए कुछ भी करने योग्य नहीं होते। तो ऐसे बच्चों, ऐसे बुजुर्गों, वो ऐसे बुजुर्ग उनको लगता है कि जैसे उनके लिए वेस्ट है, बर्डन है, बर्डन मतलब बोझ हैं, वो कुछ कर तो पाते नहीं है घर में, खामखा उनकी सेवा करनी होती है, या इस तरह से उनको लगता है, जो भी हो, ऐसे ही बुजुर्ग उसमें रहते हैं। अब आगे आ जाइए। पीपल शुड प्रिपेयर एंटरटेनमेंट, ऐसे लोगों के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? पीपल मतलब लोगों को करना चाहिए उनके लिए मनोरंजन प्रोग्राम, टाइम टू टाइम, समय दो समय, ऐसे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम करने चाहिए, बनाने चाहिए, टू चीयर द एल्डरली पीपल इन द होम, उनको खुश करने के लिए। चिल्ड्रनली मतलब उनकी जय जयकार, या उनको खुश करने के लिए कि आप बहुत अच्छे हैं, अच्छे, जैसे कि आप हो, सपोज़ आप स्कूल के बच्चे हो, आपको कभी ओल्ड एज होम पे ले जाया गया, वहाँ क्या होता है, वहाँ सारे बुजुर्ग लोग होते हैं। आपको पता है बुजुर्ग लोगों के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, बेचारे कहीं ना कहीं दुखी रहते हैं, अपने बच्चों को भी याद करते होंगे, हो सकता है उनको ये गम हो कि हमारे बच्चे हमें क्यों छोड़ गए। तो आप उन गमों को निभाने के लिए आप, हो सकता है कोई प्ले तैयार करके ले जाइए, दादी अम्मा मान जो, ऐसी कोई पोयम है, आप वहाँ जाते हैं, आपको घुमाने ले जाते हैं, तो आप उन लोगों के सामने बहुत अच्छा ये सब चीज़ें करते हैं, उनको खुश करने के लिए कोशिश करते हैं। तो हमें समय दस आप उनको ये रियलाइज़ कराते हैं, वो आपके मतलब वो अपने गम भूल के आपके प्ले देखने लग जाएँ, तो इस तरह से क्या होता है, वो अपने गम भी भूल जाते हैं, और आपको उनको चीयर करना चाहिए, उनको खुश करना चाहिए कि आपने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा किया। जो भी उनको ये चीज़ रियलाइज़ ही नहीं होने देने चाहिए कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है, या वो कहीं गलत जगह पे हैं, वो बहुत अच्छे से हैं, बहुत हैप्पी हैं, आप टाइम टू टाइम उनके पास जाते हैं, वो अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड है। ऐसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए। तो टफ देयर आर नर्सेज टू टेक केयर ऑफ द पीपल, यहाँ क्या होता है, ऐसी नर्सें होती हैं जो उनकी देखभाल करती हैं, टेक केयर मतलब उनकी देखभाल करती हैं। यू शुड रिस्पेक्ट दे लुक फॉरवर्ड टू विजिट बाय द लवली चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों के साथ या और बच्चों के साथ ऐसे घरों में जाती हैं, ठीक है, उनकी देखभाल करने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए आगे से आगे, ठीक है। यू शुड रिस्पेक्ट योर ग्रैंड पेरेंट्स, इसीलिए बेटा आपको अपने बड़े बूढ़े जो होते हैं, अपने दादा दादी जी जो होते हैं, अपने
उनकी क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट, उनका बहुत आदर करना चाहिए। ये नहीं कि ए दादी तू चुपचाप सो जा, ठीक है, ये नहीं होता। दादी जी हैं, क्योंकि वो देखो आप अपनी मदर फादर से तमीज़ से बोलते हो, तो वो आपकी मदर फादर की भी मदर फादर होते हैं, यानी कि डबल रिस्पेक्ट की उनको नीड होती है, ठीक है। तो दादी दादाजी को तो बहुत ही ज़्यादा, मम्मी पापा से भी ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही आपकी मम्मी पापा को बनाया है और आपकी मम्मी पापा ने तब जाके आपको बनाया है। तो इसीलिए हमें अपने परिवार में बुज़ुर्गों का जो है बहुत ज़्यादा आदर करना चाहिए। एंड शो देम दैट यू केयर, और उनको ये दिखाना चाहिए कि हाँ आप उनको ये दिखाना चाहिए कि आप उनकी परवाह करते हैं। यू कैन लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम देम, आप उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो सकता है वो बहुत अच्छे आपको स्टोरी सुनाते हो, बहुत अच्छी बातें सिखाएं, जो कि आपकी मम्मी पापा को टाइम नहीं रह पाता आजकल के जल्दी टाइम में। शेड्यूल ही ऐसा है, पहले के टाइम में इतना शेड्यूल है पजल नहीं रहता था। आजकल क्या होता है कि आज सारे मम्मी पापा ज़्यादातर मोस्टली वर्किंग होते हैं, तो वो टाइम जो पहले के लोग अपने बच्चों को अच्छी बातों के सिखाने में दे पाते थे, आजकल के लोग नहीं दे पाते, ठीक है। वो प्यार और आदर नहीं दे पाते। तो आप अपने परिवार, जैसे कि वो खाली हैं फ्री टाइम में, आप उनके पास जाइए, आप उनसे अच्छी बातें सीखिए। उनको रामायण महाभारत, उतने पुरानी एपिक्स वगैरह का इतना ज्ञान है, उनके सामने ही सारी हमारी पॉलिटिकल जो ये घटनाएं हुई हैं, जितनी भी राजनीतिक घटनाएं घटी हैं, कितने मिनिस्टर आए, कितने गए, या हमारी आज़ादी की बातें हैं, मतलब उनसे आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। हम केयरिंग फॉर ऑर्फन्स अब आते हैं। देखिए अभी हमने बुज़ुर्ग पढ़ लिया, फिर दृष्टिहीन के लिए पढ़ लिया, एंड केयरिंग फॉर पीपल जो वृद्ध आश्रमों में रहते हैं उन लोगों के लिए पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे केयरिंग फॉर ऑर्फन्स। ऑर्फन्स क्या होते हैं? अनाथ बच्चे। कौन होते हैं? अनाथ बच्चे जो ऑर्फनेज में रहते हैं। ऑर्फनेज ये तो वृद्धाश्रम था, ये बड़े बूढ़ों की, ये भी एक तरह से आश्रम ही था, अनाथ आश्रम ही था। लेकिन अनाथ बड़े बूढ़े नहीं होते, बड़े बूढ़े होते हैं, ओल्ड एज हो जाते हैं। लेकिन अनाथ वो बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते या माँ बाप छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। केयरिंग फॉर ऑर्फन्स। अनाथ आर चिल्ड्रंस हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स। अनाथ वो बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप खो गए होते हैं, ठीक है, वो अपने माँ बाप खो चुके होते हैं। सिक नो प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी अदर रिलेशन, या दूसरों जो भी और कोई रिलेशन होता है उनका, किसी भी रिश्तेदारी से उनको प्रोटेक्शन, संरक्षण या सुरक्षा नहीं मिलती, ठीक है। दे लुक फॉरवर्ड टू मीट अदर चिल्ड्रन विद देयर पेरेंट्स। तो ऐसे बच्चों के लिए कुछ बच्चे होते हैं, मतलब ऐसे बच्चों के लिए कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो जाते हैं उनके पास और अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं, उनके साथ अपनी खुशियाँ जो है वो बांटते हैं, ठीक है, विद देयर पेरेंट्स हु ब्रिंग सो मच हैप्पीनेस टू देयर लाइफ्स। और अपने माँ बाप से जो खुशियाँ होते हैं वो बांटते हैं। अब आ जाइए ये पीपल कलेक्ट अ हैम्पर ऑफ जेम्स। ऐसे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं हैम्पर ऑफ जैम्स, मतलब पैकेट बना के जैम्स के। पिकल्स मतलब अचार, सॉसेज मतलब चटनी, फ्रूट्स मतलब फल, क्लोथ्स फॉर द चिल्ड्रन एट द ऑर्फनेज। और ऐसे बच्चों के लिए कपड़े, जैम्स, अचार, सॉस, फ्रूट ये सब इकट्ठा करके ले जाते हैं। सम प्रेजेंट द चिल्ड्रन विद नोटबुक्स, और कुछ लोग क्या करते हैं? उन्हें किताबें गिफ्ट करते हैं। पेंसिल एंड स्टेशनरी, स्टेशनरी क्या होती है? लिखने पढ़ने का सामान होता है जो उन्हें दे के आते हैं। सम पीपल टेक द टास्क ऑफ टीचिंग द ऑर्फन्स चिल्ड्रन, और कुछ लोग ऐसे बच्चों के लिए जो ऑर्फन्स बच्चे होते हैं, अनाथ बच्चे होते हैं, उनके लिए क्या करते हैं? पढ़ाई लिखाई करवाने का उनकी ज़िम्मा लेते हैं। टास्क मतलब ज़िम्मा लेना या फिर उनको पढ़ाने का काम लेते हैं, ठीक है। केयरिंग फॉर द फिजिकली चैलेंज। अब जो फिजिकली चैलेंज है, फिजिकली चैलेंज मतलब अभी तो मैंने आपको बताया आई साइड वाले ब्लाइंड। अब फिजिकली चैलेंज जिनके हाथ पाँव नहीं है, लूले लंगड़े जिसे कहते हैं हम, या जो दिव्यांग, जिन्हें जैसे मैंने बताया आपको दिव्यांग, मान लो उनका एक हाथ नहीं है या वो उनके हाथ पैर हैं, तो वो उनके अंदर वो नर्व सिस्टम की वजह से कोई प्रॉब्लम आ गई हो, कोई डैमेज हो, तो आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। फिजिकली चैलेंज पीपल आर दोज हु कैन नॉट यूज़ देयर आर्म्स। फिजिकली चैलेंज वो लोग होते हैं, फिजिकली चैलेंज मतलब शारीरिक रूप से
समस्याग्रस्त वो लोग होते हैं जो कि अपने हाथ, आर्म्स मतलब अपनी बाजू यूज़ नहीं कर सकते, या अपने पैर या फिर शरीर का कोई पार्ट जो है वो नॉर्मल तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। और नॉर्मल चीज़ों को, जैसे सपोज उनके हाथ पैर तो हैं लेकिन वो अपने पैरों को से खड़े नहीं हो सकते, हाथ है अपने हाथों से को चला के अपना सामान नहीं ले सकते, ठीक है, या बहुत हैवी काम नहीं कर सकते। गवर्नमेंट हैज़ अरेंज्ड द इंस्टीट्यूट्स फॉर द फिजिकली चैलेंज्ड पीपल एंड चिल्ड्रन। सरकार ने ऐसे लोगों के लिए, ऐसे फिजिकली शारीरिक रूप से चैलेंज लोगों के लिए, बच्चों और लोगों के लिए ऐसे इंस्टीट्यूट मतलब संगठन अरेंज किए हैं, उनकी व्यवस्था की है, ऐसे इंस्टीट्यूट्स की व्यवस्था की है जहाँ पे ये लोग रह सके या और भी कुछ सीखना पड़ना है वो कर सके पूरा। तो पीपल हेल्प दीज पीपल विद मैनी थिंग्स सच एज व्हील चेयर, पेयर ऑफ क्रचेज, ठीक है। तो ऐसे लोगों की, जो लोग हैं वो कैसे मदद कर सकते हैं, बहुत तरीके से मदद कर सकते हैं। सपोज़ कि उनको व्हील चेयर गिफ्ट करके कर सकते हैं, ठीक है। पेयर ऑफ क्रचेज मतलब क्या होता है, बैसाखियाँ जो होती है ना, बैसाखियाँ जो डंडियाँ सी लेके चलते हैं लोग, बैसाखियाँ वो होता है, एक वॉकर टाइप का भी हो सकता है, एक वो लकड़ी की, जैसे आपने मिस्टर इंडिया फिल्म में देखी हो किसी बच्चों ने, तो मिस्टर इंडिया में जो एक बच्ची होती है वो चलती है। पीपल कैन ऑल्सो कैरी फ्रूट्स, और लोग क्या हो सकते हैं, उनके लिए फ्रूट्स ले आ सकते हैं, स्वीट्स ले आते हैं, मिठाइयाँ ले आ सकते हैं, कपड़े ले आ सकते हैं, ऐसे डिसेबल पर्सन के लिए। डिसेबल मतलब अक्षम, एक तो होता है कार्य करने में सक्षम या कर सकने वाला, और जो नहीं कर सकता वो होता है डिसेबल। पीपल हु केयर फॉर अदर, वो लोग जो दूसरों की मदद करते हैं, हु आर इन नीड, जो ज़रूरत में होते हैं, इन वन वे, एक तरह से या किसी भी तरह से, बहुत तरीके से कर सकते हैं, एक या अनेक तरीके से किसी की मदद कर सकते हैं। डू अ वंडरफुल जॉब, वो एक बहुत अच्छा काम करते हैं। ऑफ देयर प्रोजेक्ट ऑन कम्युनिटी सर्विस, वो मानव सेवा में एक बहुत अच्छी परियोजना लेकर एक अद्भुत कार्य करते हैं। चिल्ड्रन ऑल्सो शुड टेक इंटरेस्ट इन डूइंग सच टाइप ऑफ कम्युनिटी सर्विस। बच्चों को भी ऐसे कार्यों में, ऐसी सोशल मानव कम्युनिटी सर्विस मतलब ऐसे सामुदायिक सेवा में या मानव सेवा में काम करने की रुचि लेनी चाहिए। द स्टूडेंट शुड हेल्पफुल, कोऑपरेटिव एंड केयरिंग टुवर्ड्स द मेंबर ऑफ सोसाइटी। बच्चों को, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट मतलब शिक्षार्थी हैं जो, उनको भी हेल्पफुल होना चाहिए, मददगार होना चाहिए या मदद करने वाला होना चाहिए, कोऑपरेटिव सहयोगी होना चाहिए, आपस में सहयोग करना चाहिए। भाई तुम इतने में ये काम करो, मैं तुम्हारी ये काम में मदद कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर आपके बगल में कोई बच्चा ऐसा है, आप फर्स्ट बेंच पे बैठे हैं, 2 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, एक बच्चे की आई साइड वीक है तो आपने उसको एडजस्ट कर लिया, या आपकी आई साइड ठीक है, आप पीछे वाले बेंच पे चले गए, जिसकी आई साइड वीक थी उसे आगे वाली बेंच पे बैठा दिया आपने, ताकि उसे ब्लैक बोर्ड क्लियरली दिखे। तो ये होता है कोऑपरेट करना, ठीक है। एंड केयरिंग टुवर्ड्स, और उनके लिए मददगार, उनका ध्यान रखने वाला होना चाहिए, जो हमारे समाज में रहते हैं, सोसाइटी के मेंबर्स से सदस्य हैं, ठीक है। एवरीवन हैज़ अ राइट टू डू वेल, और सबको ऐसा अच्छा करने का अधिकार है। एंड पीपल विद अ स्पेशल नीड्स, और जो लोग किसी को स्पेशल नीड यानी विशेष तरह की ज़रूरत, कैन डू इट होती है, वो देते हैं। तो अगर वो सच में ज़रूरत हो, जैसे अब मान लो किसी को कोई ज़रूरत है, स्पेशल नीड की ज़रूरत है, कोई मान लो कुछ करना चाह रहा है, उसके पास पर मौका ही नहीं है, ठीक है, मौका ही नहीं है, और हम उन्हें मौका देना, या उनके पास किसी चीज़ की कमी है और हम उस कमी पर पूरा कर दें। सपोज़ हमारे पड़ोस में कोई लड़की रहती है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, ठीक है, बहुत ही इंटेलिजेंट, उसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, अरे उसको डांस तो बहुत अच्छा आता है पर उसको कोई मौका ही नहीं मिल रहा, इतना अच्छा डांस करती है कि उसको अगर वो कहीं करे तो उसको प्राइज़ मिले, तो उसे वो प्राइज़ मिलने वाली जगह का मौका देना चाहिए, मौका यानी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। और उनकी छोटी से छोटी हेल्प भी क्या कर सकती है, उन्हें बहुत अच्छा जीवन प्रदान कर सकती है, ठीक है। एंड अ लिटिल हेल्प एंड केयर, तो उनकी छोटी से छोटी ज़रूरत और स्पेशल ज़रूरत को हम पूरा कर सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा जीवन जी पाएंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा हो गया यहाँ फिनिश। अब हम इसके देख लेते हैं
एक्सरसाइज। मैन इज़ अ सोशल एनिमल, थीफ और बोथ एनिमल, जैसा कि हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा। ब्लाइंड्स आर पीपल हु हैव लॉस्ट देयर क्या, वेल्थ, पैसा, धन खो देते हैं ब्लाइंड्स, वो होते हैं आँख खो देते हैं या हेल्थ खो देते हैं, तो आँख खो देते हैं। ऑर्फन्स हैव देयर लॉस्ट, ऑर्फन्स अनाथ जो होते हैं वो क्या खो देते हैं, अपना धन खो देते हैं, हेल्थ खो देते हैं, या पेरेंट्स, तो पेरेंट्स खो देते हैं, जिनके माँ बाप नहीं होते उनको कहते हैं अनाथ। आगे आ जाइए। इट इज़ अवर ड्यूटी इग्नोर एल्डर, अपने से बड़ों को, जो अपने बुजुर्ग होते हैं उनको इग्नोर करना, मतलब नकार देना या ध्यान नहीं देना उन पे, या केयर द एल्डर, तो केयर द एल्डर, बोथ तो हो नहीं सकता। ब्रेल इज़ अ सिस्टम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, ब्रेल जो है पढ़ाई करने का अकॉर्डिंग, वैसे तो अंधे बहरों के लिए भी होता है, गूंगे बहरों के लिए भी होता है, पर इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो हमें यहाँ पे दिखाई थी लैंग्वेज ब्रेल, वो क्या है, ब्लाइंड के लिए है, डिफ के लिए, डम के लिए, तो यहाँ पे ब्लाइंड के लिए है। ठीक है, अब आ जाइए। मैन इज़ अ, क्या बताया था फर्स्ट लाइन में बताया था, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। चैरिटी बिगन्स एट, सेकंड लाइन में आपका होम्स। द डैश ऑफ अ कम्युनिटी, तो मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी, डैश इज़ अ सिस्टम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स फॉर ब्लाइंड, तो ब्रेल इज़ अ सिस्टम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर ब्लाइंड्स। ऑर्फन्स आर चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स। हेलन केलर वाज ब्लाइंड एंड डम, तो अभी मैं आपको बेटा इसमें बता देती हूँ, चलिए बाद में बताऊँगी, पहले ट्रू फॉल्स कर लेते हैं, फिर इसके बारे में आपको बताती हूँ। वी शुड हेल्प द ब्लाइंड्स, ट्रू और फॉल्स? येस, ट्रू, हमें करनी चाहिए। ओल्ड पीपल नीड फॉर आवर हेल्प, क्या जो है इसमें बोल रहा है कि हमारे जो ओल्ड पीपल होते हैं, यानी कि बुज़ुर्ग लोग होते हैं, उनको ज़रूरत होती है हेल्प की, तो सही बोल रहे हैं, हाँ जी होती है, ट्रू। एंड द ऑर्फन्स हैव देयर पेरेंट्स, ये कह रहा है कि जो ऑर्फन अनाथ होते हैं उनके पास पेरेंट्स होते हैं, नहीं, अनाथ तो तभी होते हैं जब उनके पास पेरेंट्स नहीं होते, तो ये फॉल्स है। ठीक है। नो वन हैज़ ड्यूटी टू डू वेल, सब किसी के पास कोई ड्यूटी नहीं होती कि वो अच्छा करे, नहीं, ये हमारी ड्यूटी है और हमारा राइट भी है कि हम अच्छा करें, तो ये क्या कह रहा है, फॉल्स कह रहा है ये। वी शुड नॉट हेल्प द डिसेबल पर्सन, अरे क्यों नहीं करनी चाहिए भाई, जिसको ज़रूरत है उसको करनी चाहिए, और डिसेबल अगर हम अच्छा करेंगे तभी तो हमारे साथ अच्छा होगा, तो हम जब अच्छा करते हैं बेटा तभी हमारे साथ बहुत अच्छा भगवान करते हैं, और ये ह्यूमन सर्विस होती है, तो ये गलत कह रहा है, हमें ये नहीं, हमें तो करना है, डिसेबल पर्सन की हेल्प करनी है। शुड नॉट लिखा है ना इसमें, तो शुड हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आंसर आप खुद ही ढूंढ के कीजिएगा। अब मैं आपको ये बताती हूँ, ये जो चैप्टर आप कहेंगे ये कहाँ से आ गया है, 6 फिलअप है, हेलन केलर वाज ब्लाइंड एंड डम। तो ये हेलन केलर जो थी, हेलन केलर बेटा एक अमेरिकन ऑथर थी, अमेरिकन ऑथर मतलब कि लेखक थी, ठीक है, अमेरिका में ही जन्मी थी, अमेरिका में पली बड़ी, और अमेरिका में ही इन्होंने बीए की सबसे पहले डिग्री हासिल की थी। एक ऐसी पर्सन थी जो कि क्या कहते हैं, बहरी हो गई थी, और क्या गूंगी बहरी हो गई थी और अंधी हो गई थी। वो कैसे हो गई थी, बाय बर्थ तो वो बहुत इंटेलिजेंट थी, पर क्या हुआ, 7 साल की उम्र में उनको एक फीवर हुआ, तो वो फीवर उनका ऐसा हो गया कि उनके दिमाग में चढ़ गया, या क्या हुआ, गॉड नोज़, भगवान ही मालिक है, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाई। उसके बाद उनकी शरीर की आँखों से देखने की क्षमता ख़त्म हो गई, और उनके कान नाक जो सेंसरीज थी उनकी 3 सेंसरीज ने काम करना बंद कर दिया। अब ऐसी कंडीशन में उन्होंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, बट वो ठीक नहीं हुई, तो फिर क्या हो, लेकिन उनकी जो विल पावर थी, जो दृढ़ निश्चय था, वो बहुत अच्छा था, और उन्होंने फिर एक ब्रेल लैंग्वेज की सहायता से बहुत पढ़ी लिखी, वो उसे इशारों की भाषा में धीरे धीरे ट्राई करती गई, और इस तरह से वो एक ऑथर बनी। उनके पिताजी भी थे, जो थे वो भी न्यूज़पेपर के एडिटर थे वहीं के। तो देखिए उसके बाद ये इतनी बड़ी लेखक बनी, उन्होंने बीए में डिग्री, उनकी आँख चली गई, इनके सुनने की क्षमता चली गई, फिर भी इन्होंने क्या किया, इतना ये विल पावर नहीं खोई, मतलब विल पावर क्या, मन नहीं हार, कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आपका मन में कोई चीज़ हो ना, तो आपका शरीर काम करे ना करे, मन आपका साथ दिलवा देता है, तो मन से कभी नहीं हारना चाहिए। अगर आपको सोचोगे कि मुझे बुखार है, तो बुखार ही हो जाता है, और अगर आपका अगर बुखार नहीं है तो आपका 101 बुखार जो होगा ना, वो भी छूमंतर हो सकता है। तो इसलिए फिर क्या हुआ कि वो फिर उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। सबसे पहले तो अपने जीवन से लिखी, क्योंकि उनके जीवन में कैसा अंधेरा आ गया था अचानक से। ठीक थी भाई, पैदाइशी ठीक थी, 7 साल का इंसान समझ सकता है, आप भी 7 साल 8 साल के ही होंगे, तो वो ठीक ठाक थी। तो उन्होंने ऐसी स्टोरी ऑफ माई लाइफ, आउट ऑफ द डार्क, द वर्ल्ड ऑफ
डार्कनेस एंड लाइट, इस तरह से इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, तो इसीलिए हमें पढ़ना चाहिए, होप नहीं छोड़नी चाहिए। एंड गुड डे, वी विश यू ऑल द बेस्ट। होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और प्लीज़ इसे अच्छे से देखें, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए, ठीक है। और पहले तो सबसे पहले पढ़िए, लाइक कीजिए ना कीजिए, लेकिन इसे अच्छे से सुनिए और समझिए, इसकी एक्सरसाइज कीजिए। गुड डे।